अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जी के वेब टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुबैर कुरैशी। नाज़रीन, दिन भर की ताज़ा तरीन खबरों के लिए लॉगिन करें www.gridkashmir.com। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में ओमिक्रॉन के मामलात सामने आने और कोरोना वायरस के मामलात में भी इजाफे ने लोगों की तशवीश में इजाफा किया है। उधर मजमूई तौर पर सभी रियासतों में योमिया केसेस की शरह 10.64% तक बढ़ गई है। जम्मू कश्मीर में हुकाम की जानिब से कई एहतियाती तदाबीर की गई हैं और लोगों से अपील की गई है कि वो घबराने के बगैर कोविड के रहनुमा खतूत पर अमल पैरा हों। इधर डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर मोहम्मद एजाज असद ने आज ज़िला में मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया और कहा कि इंतज़ामिया इस वबा से निजात पाने के लिए एक्शन प्लान के साथ तैयार है। अगर आप देखें पिछले 5-7 दिन से केसेस में काफ़ी ज़्यादा स्पाइक है। पहले जहां हमारे केसेस 30-40s में आ रहे थे, अब वही हमारा अगर देखें हम केसेस 130 में, और कल तो 150 क्रॉस हो गया। तो केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और उसके साथ अगला सवाल आपका कुदरती तौर पर ये होगा कि हमें करना क्या है, स्ट्रेटजी क्या है, हमारी तैयारियां क्या है। तो मैं ये बताता चलूं कि तैयारियों के सिलसिले में जिस तरीके से हमने सेकंड वेव में काफ़ी सब ने मिलकर, पूरी टीम ने और आवाम के तावन के साथ सेकंड वेव में हमने जो ऑक्सीजन क्राइसिस हो रहा था उससे बड़ा स्मूथली हमने उसको टैकल किया और ऑक्सीजन बेड्स सफिशेंट नंबर में अवेलेबल कराए गए। अभी जो इक़दामात उठाए गए हैं उनमें एक तो ऑक्सीजन प्लांट्स का ऑडिट किया गया है, जिसमें तमाम ऑक्सीजन प्लांट्स की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए पूरा ऑडिट मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने किया है। उसके साथ जो गैदरिंग्स हैं उन पर लिमिट 25 की ही रखी गई है। तमाम यूनिवर्सिटी, कॉलेज और ट्यूशन सेंटर्स को बताया गया है कि ऑफलाइन मोड में काम करें। उसके साथ नाइट कर्फ्यू, जो नॉन एसेंशियल मूवमेंट है ट्रांसपोर्ट की, उसको रात के 9 बजे से सुबह के 6 बजे तक उसको बंद कर दिया गया है। जितने हमारे इंटरनेशनल ट्रैवलर्स आते हैं यहाँ, उनके लिए SOPs इन प्लेस हैं, जिसमें एयरपोर्ट पर मैंडेटरी RT-PCR टेस्टिंग होती है और जब तक RT-PCR का रिज़ल्ट नहीं आता उनको आइसोलेशन में रखा जाता है। आज तक टोटल 14 लोग पॉजिटिव आए हैं, जिनमें 6 फर्स्ट एयरपोर्ट पर आए हैं और उसके बाद बाकी जो 8 हैं वो 8th डे में जो रिपीट सैम्पलिंग होती है उसमें पॉजिटिव आए हैं। तो इस तरीके से सारे इक़दाम उठाए जा रहे हैं। योम जमहूरिया की तकरीब के दौरान परेड में हिस्सा लेने वाले नीम फौजी दस्तों के लिए आज टीकाकारी मुहिम का इनेकाद किया गया। इस दौरान एहलकारों को तरजीही बुनियादों पर कोरोना मुखालिफ वैक्सीन की खुराक दी गई। नहीं, ये तो देखिए हर आदमी के लिए ज़रूरी है। फ़िलहाल तो अभी जो है इस फेज़ में जो ओमिक्रॉन फैल रहा है, तो इसमें तो अभी फ़िलहाल फ्रंट लाइन वर्कर्स को, जैसे सिक्योरिटी फोर्सेस और डॉक्टर्स वगैरह को लग रहा है। लास्ट ईयर भी हमने 2 डोज हमें लगे थे, इस साल भी अभी हमें स्टार्ट हो गया, तो आज फर्स्ट डोज मैंने लिया हुआ है। तो मैं सभी से ये कहूँगा कि वॉलंटियर होकर इस मुहिम में शामिल हो और वैक्सीनेशन बढ़ चढ़ कर करवाएँ। इसमें कोई शर्म की बात नहीं, इसमें कोई रिस्क नहीं है और ये आपकी सेहत के लिए अच्छा है। अगर आप बूस्टर डोज करवाओगे तो इस ओमिक्रॉन से बच के रहोगे। और मास्क जो है वो भी आप अपना सोशल डिस्टेंसिंग पूरी रखें और मास्क डाल के रखें और दूसरों को भी ये चीज़ आप सलाह दें कि मास्क डाल के जाएं, कहीं भी जाएं, शादी ब्याह में हर जगह अपना ख्याल रखें। कश्मीरी मेवा मंडी के बढ़ते नुकसान पर तशवीश का इजहार करते हुए मेवा काश्तकारों ने आज हुकूमत हिंद से अपील की कि वो हिंदुस्तानी बाजार में ईरानी सेब की दरामद पर पाबंदी आयद करे। कश्मीर वैली फ्रूट ग्रोवर्स एसोसिएशन के सदर बशीर अहमद बशीर ने आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि भारत में ईरानी सेब की सप्लाई ने मार्केट में कश्मीरी सेब की रेट को शदीद नुकसान पहुँचाया है। उनका कहना था कि बागवानी की सनत जम्मू कश्मीर की रीढ़ की हड्डी है और हुकूमत को इस शोबे की हिफाजत को यकीनी बनाना होगा। हमें अगर अपना प्रोडक्ट अपना हमारे पास एप्पल के एक वाफिर मकदार में मौजूद है, हम यहाँ इस वक्त प्रोडक्शन है हमारे पास, तो बाहर से मंगाने की क्या ज़रूरत है। आपने देखा होगा इस साल शुरुआत में पिछले साल प्याज की प्रोडक्शन ख़राब हो गई थी महाराष्ट्र में, तो गवर्नमेंट ने बाहर से मंगाई थी। वो सही ठीक सी बात थी, मगर अगर हमारा प्रोडक्शन ठीक है, ठाक है, हमारे पास अपना माल है, अगर हमारा अपने मुल्क का माल नहीं बच पाएगा, इसके नहीं बिक पाएगा, तो हमें ये जो हमारे बागात के मालिकान हैं, जो हमारे आर्चर्स हैं, जो इसके ट्रेड के साथ वाबस्ता हैं, वो नुकसान से दो चार होंगे और हमें ये बागात फिर काटने पड़ेंगे।
लिहाजा हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आपकी वसानत से भी शायद आपकी आवाज़ ज़्यादा तेज़ है, इस वजह से हमने आपको यहाँ तकलीफ़ दे दी कि आप गवर्नमेंट के ऐवान तक हमारी ये बात पहुँचा दे कि अगर हमारे पास अपना फ्रूट है, अपना प्रोडक्ट है, हमें बाहर से मंगाने की क्या ज़रूरत है। अगर मोदी साहब का ये नारा है हमें मेक इंडिया, तो वो है या हमारे हिंदुस्तान का ही पहनना चाहिए, खाना चाहिए, फिर हमें दूसरे मुल्क से मंगाने की क्या ज़रूरत है। वादी कश्मीर के मुख्तलिफ अजला से आए सोमो ड्राइवर्स ने आज श्रीनगर में भारतीय जनता पार्टी के मरकजी दफ्तर के बाहर पुरजोर एहतजाज किया। उनका कहना था कि ट्रैफिक हुक्काम उन्हें शहर में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दे रहा, जो उनके साथ सरासर नाइंसाफ़ी है। एहतजाज कर रहे इन सोमो ड्राइवर्स का कहना था कि वो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर इसलिए एहतजाज कर रहे हैं क्योंकि इसी जमात की सरकार है। उन्होंने बीजेपी के लीडरान से इस मामले में मुदाखलत की अपील की। मैं गवर्नमेंट से ये बोलता हूँ, ये कहना चाहता हूँ कि आपकी वकालत से कि हमें ज़रा खुदारा बता दीजिए, हमें ज़िंदा रहने का हक़ नहीं है। आप लोगों ने खामखा पे आर्डर निकाला, जो कम से कम आप देख लीजिए इस आर्डर के पीछे रीज़न क्या है और इसके असरात क्या पड़ेंगे आवाम पे, मुझे ये बता दीजिए। हज़ारों में लोग इस टाइम हमारे साथ प्रोटेस्ट पे है, इसलिए कि हम लोग भुखमरी के शिकार हो रहे हैं। SRTC की बसें इन्होंने निकाली है, बोल रहे हैं कि ये ऑपरेट करेंगे सिटी में। मुझे ज़रा बता दीजिए कि SRT गाड़ियों से जाम नहीं हो जाएगा? SRT गाड़ियों का कोई अलग से परमिट है, जो डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट इशू कर रहे हैं गाड़ी में, वही परमिट इनके पास भी है, वही परमिट हमारे पास भी है। हमने आज अपने परमिट भी चलाए हैं ताकि इसलिए कि खुदारा हमें बता दीजिए, हमारा बैंक नहीं उतर रहा है, बैंक का किस्त नहीं हो रहा है, इंस्टॉलमेंट के लिए गाड़ियाँ हमारी सीज हो रही है, और ये बता दीजिए खुदारा कि हमें करना तो क्या करना है। ट्रैफिक हुक्काम की जानिब से शहर में सोमो गाड़ियों के दाखिल होने पर लगी पाबंदी से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुसाफिरों के मुताबिक उन्हें पहले ही वक्त पर गाड़ी नहीं मिलती थी और अब इस पाबंदी से उनकी मुश्किलात में दुगना इजाफा दर्ज हुआ है। उन्होंने हुक्काम से अपील की कि इस पाबंदी को फिलफौर ख़त्म किया जाए। सर्जरी तमिस चेकअप करने खतर वसन सोवर मेडिकल इंस्टीट्यूट, मगर ये ड्राइवर नेरान वनकस सोवर कहें, दपान जहांगीर चौकी हेको नीरित कहें, तो मगर क्या करो, मे तूत अफोर्ड बह सोवर ऑटोस मज वो पकना बह मोज तमिस सर्जरी तेल बाईपास तक, बाईपास नश गाड़ी खसान अडवती त्रावान बेस गाड़ी मज, तत पे बटमालम बेस गाड़ी, तत पे सोवर बेस गाड़ी, ये खसान गाड़ी सह त्रावान सोवरी अंदर कन। वन तो क्या करो, गवर्नमेंटस कर इल्तिजा, LG सबस कर इल्तिजा, सोन मसल कर हल। पैसेंजर ट्रेन मज 10,000 लुक अत मज सारी, मगर ये गाड़ी वन भाई नो और कि गाड़ी कर सीज। ऑल जम्मू कश्मीर वोकेशनल टीचर्स एसोसिएशन ने आज प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में पुरजोर एहतजाज किया। उनका मुतालबा था कि उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए और उनकी फलाह बहबूद के लिए कोई जामिया पॉलिसी मुरतब की जाए। जो पूरे जम्मू एंड कश्मीर में अभी 2016 से काम कर रहे हैं, हमें हायर किया गया था 2016 में अंडर थर्ड पार्टीज बाय समग्र शिक्षा डिपार्टमेंट। ये जो हमारा हायरिंग हुआ था, इसका पर्पज़ ये था कि वोकेशनल एजुकेशन, जिस पे पूरे कंट्री में अगर आप देखेंगे फोकस किया जा रहा है, तो वोकेशनल एजुकेशन को ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें हायर किया गया था 2016 में। एंड फ्रॉम 2016 टिल डेट वी आर वर्किंग एज वोकेशनल ट्रेनर्स। मैं आपको बताना चाहता हूं सर, 2016 में जो हमारी हायरिंग हुई थी, हमें जो जॉब दिया गया था, तब से लेके आज तक 6 साल हुए हैं, हमारी सैलरी में 1 रुपये का भी इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। हम हर एक वो काम करते हैं जो बाकी टीचर साहिबान कर रहे हैं। मौसमी तब्दीली के साथ ही मौसम सरमा को अलविदा कहने और बहार को खुशामदीद कहने के लिए लोहरी के त्यौहार की तैयारियां ज़ोरों पर हैं। जम्मू में इस त्यौहार को मनाने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के स्टॉल्स लगाए जा रहे हैं। याद रहे कि लोहरी का त्यौहार हर साल 13 जनवरी को जोश व खरोश के साथ मनाया जाता है। कल लोहड़ी का त्यौहार है और आज हम यहाँ पे लोहड़ी का सामान लेने आए हैं। आप देखेंगे जैसे बहुत से लोग यहाँ पर खड़े हैं, सब घर के लिए सामान ले रहे हैं और साथ साथ में कोविड के भी बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि पूरे इंडिया में, इवन कि जम्मू में भी बहुत सारे कोविड के केसेस आ रहे हैं। तो सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सब मास्क पहन के रखें, सैनिटाइज़र यूज़ करते रहें और प्लीज़ अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें और प्लीज़ अपने साथ साथ
दूसरों का भी ध्यान रखें प्लीज़। आप सबको लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आखिर पर यह खबर कि शुमाली कमान के लेफ्टिनेंट जनरल योगेश कुमार जोशी ने आज चनारकोट के लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे के हमरा रेलवे स्टेशन अनंतनाग का अचानक दौरा किया, जिस दौरान उन्होंने लोगों से बातचीत की। इस मौके पर उन्होंने आम मुसाफिरों के हमरा अनंतनाग से काजीगुंड तक का रेल सफ़र भी किया। नाज़रीन, आपको बता दें कि जीके वेब टीवी का ये खबरनामा ग्रेटर कश्मीर की ऑफिशियल वेबसाइट पर दस्तयाब है। साथ ही आप इसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल पर देख सकते हैं। अपने साथी ज़ुबैर कुरैशी समेत जीके वेब टीवी की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।